हेलो दोस्तों, क्रक्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इडियम और फ्रेज जो कि एग्ज़ाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे में है, मतलब जो ऐसा नहीं है कि आपके डायरेक्ट डायरेक्ट आएंगे जैसे एसएससी में आते हैं कि भाई इस इडियम का क्या मतलब है या इस फ्रेज का क्या मतलब है। ये उस तरह के होते हैं जो आपके कॉम्प्रिहेंशन में छुपे हुए रहते हैं और आपको पता नहीं होता कि एक ईडीएम है फ्रेज और आप उसका मतलब नहीं समझ पाते और आंसर गलत मार्क कर देते हो। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे केवीएस हो या सीटेट वगैरह, मतलब किसी की भी हो, ये तो बेसिक है, तो आपको पता ही होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है डार्क हॉर्स, यानी अनफोर्सीन कंपिटिटर का हिंदी में मतलब होता है छुपा रुस्तम। यानी अगर आप जैसे क्लास में हो, आपको लगता है कोई बंदा कह रहे तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं, ठीक है, और वो जब रिजल्ट आया तब पता चला कि ये फर्स्ट आ गया, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं डार्क हॉर्स, जिसका उम्मीद ही नहीं होती कि ये कंपटीशन दे भी सकता है। सेकंड है हमारा पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, किसी चीज़ को गलत तरीके से करना, टू डू समथिंग इन अ रॉन्ग वे। अब आपको पता ही है कि जनरली हॉर्स आगे रहता है और जो कार्ट है यानी गाड़ी है उसके पीछे रहती है। अब ये कह रहा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, जब हमने गाड़ी को आगे लगा दिया तो हमने काम ही गलत कर दिया ना। इसलिए ये थोड़ा याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ताकि जिससे आपको थोड़ा ध्यान रह सके। ठीक है, बाकी अल्टीमेटली करना तो सबको याद ही है, ठीक है ना। तीसरा है मिन्स मैटर्स, यानी टू हाइड द ट्रूथ एंड प्रिटेंड, आप सच जानते हो, आपने उसको छुपा रखा है और नाटक ऐसे करना जैसे कि आपको पता ही नहीं है, ये मतलब होता है। तो जो मीन्स है ना, इस एक्चुअली इसका मतलब होता है मैश कर देना। जैसे आप पाव भाजी देखते हो ना, पाव भाजी बनाने वाला वो क्या करता है, आलू को मैश कर करके गायब कर देता है भाजी में, आपको पता नहीं चलता कि उसमें आलू भी है। तो एक्चुअली मीन्स का मतलब होता है वैसे मैश करके छुपा देना, मैश कर करके ना, ये है। अगला है एडम्स एल, यानी प्योर वाटर, या फिर हम इसको कह सकते हैं फ्रेश वाटर भी। उससे अगला है बैट इन द बेल फ्राई, इसका मतलब होता है क्रेजी पर्सन। अब कोई बैट को फ्राई करके खाएगा इस टाइम में जबकि कोरोना फैल रहा है, तो आदमी क्रेजी हुआ ना, ठीक है ना। अगला है ब्लैक ट्रेटर, इसका मतलब होता है गद्दार, सॉरी ब्लैक शीप, शीप का मतलब होता है ट्रेटर, ये होता है गद्दार, ठीक है, गद्दार। अगला है स्मेल ए रैट, इसका मतलब है समथिंग इज़ फिशी, यानी कुछ गड़बड़ है। जैसे वो एसी प्रतिबंध कहता है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे स्मेल ए रैट। अगर आपको मरे हुए चूहे बहुत बारी तो आपको लगेगा ना कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कहीं मर गया क्या कुछ, ऐसे। तो सस्पिशन का भी यही मतलब होता है। और फिशी, यानी कि तीनों वर्ड में से कोई भी आ जाए, इनका मतलब एक ही है, समथिंग इज़ फिशी, यानी कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे और उसका मतलब उसमें देखते हैं। पहला है हैव्स एंड हैव नोट, ये आप इसको याद भी कर लेना क्योंकि जनरली एरर आ जाता है इसका, कॉमन एरर। उसमें क्या कर देता है, इसमें लिख देता है हैव्स एंड, इसमें हैव्स ही कर देता है, हैव्स नोट। आपको याद रखना है कि हैव्स एंड हैव नोट है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है रिच एंड पुअर। उससे है अगला है एप्पल ऑफ एन आई, वेरी डियर, या गिवन हो टर्टल्स डव, एप्पल ऑफ एन आई गिवन हो या टर्टल्स डव हो, दोनों का मतलब वेरी डियर, यानी बहुत प्यारा। हिंदी में जिसको कह देते हैं ना आँखों का तारा, वो है आँखों का तारा। उससे अगला है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, या फिर हम बोल देंगे बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है झगड़े की वजह, कोज ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े की वजह। उससे अगला है हमारा कॉल इट ए डे, मतलब कह दिया कि ये आज का दिन यही है बस, तो इसका मतलब है कि हमने काम करना स्टॉप कर दिया है, स्टॉप द वर्किंग, या टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स, ये मतलब होता है इसका। उससे अगला है बैल द कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो यानी मुसीबत के समय नेता कौन बनेगा, लीडर इन ट्रबल। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी बिल्ली को बैग से बाहर निकल जान दो, इसका मतलब क्या है, जो सीक्रेट तुमने छुपा रखा ना उसको बाहर आ जान दो, टू रिवील द सीक्रेट। नेक्स्ट है क्वीर फिश,
यानी स्ट्रेंज मैन, अजीब, विचित्र आदमी, विचित्र प्राणी। नेक्स्ट है फिश आउट ऑफ वाटर। ये थोड़ा सा एरर, टाइपिंग एरर हो गया। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है इन ओड सिचुएशन। ये ऐसा क्यों है? क्यों? देखो कि मतलब जो फिश होती है वो क्या करती है, वो पानी में रहती है ना। अगर वो पानी से बाहर आ गई तो उसके लिए तो ओड सिचुएशन है, अजीब सी है, क्योंकि वो तो उसके बिना रह ही नहीं सकती। इसलिए इसका मतलब होता है फिश आउट ऑफ वाटर में इन ओड सिचुएशन। उससे नेक्स्ट है चिकन हार्टेड, यानी कोवर्ड, यानी डरपोक। ठीक है। और इसमें एक और है, ये है हमारा लास्ट है जो अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ, यानी किसी के सपोर्ट के अंदर है, या किसी की मतलब कहते हैं ना शरण में होना, सपोर्ट ऑफ, प्रोटेक्शन ऑफ, किसी की शरण में होना, ये मतलब होता है इसका। ठीक है। उससे अगली स्लाइड हमारी उसमें टर्टल्स डव। इसका मतलब है अपसाइड डाउन, हिंदी में करें तो पलट जाना, यानी उल्टा हो जाना। जैसे एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और गाड़ी एक्सीडेंट होकर पलट जाती ना, तो वो बोलते हैं टर्न टर्टल। नेक्स्ट है टर्न द टेबल, हिंदी में इसको बोलते हैं पासा पलटना। इसका मतलब है टू चेंज द सिचुएशन, यानी आज तुम्हारा टाइम है, कल मेरा होगा, तो इसका मतलब होता है टर्न द टेबल, पासा पलटना। नेक्स्ट है फिशेज एंड लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम आता है। इसका मतलब मटेरियल हैप्पीनेस, जैसे भौतिक सुख, यानी बंगला, गाड़ी, कार एक्सेट्रा, ये होता है भौतिक सुख हमारे। नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट, यानी यूजलेस और कॉस्टली टू मेंटेन। अब मान लो कोई बैंक में क्लर्क ही लग रहा है और ले रखी है उसने मर्सिडीज़, ठीक है ना, तो उसके लिए वाइट एलिफेंट ही है कि उसको तो बैंक ही जाना है, कहीं और तो जाना नहीं, और कॉस्टली टू मेंटेन हो। ठीक है ना, तो वाइट एलिफेंट का मतलब है यूजलेस एंड कॉस्टली टू मेंटेन। नेक्स्ट है बुल इन चाइना शॉप। इसका मतलब है कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर बुल हमारी शॉप में घुस जाएगा तो क्या तोड़ फोड़ करेगा ना, और तो कुछ कर नहीं सकता वो, तो डिस्ट्रक्शन ही कर देगा वो। अगला है कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब होता है फॉल्स स्टोरी या मनगढ़ंत कहानी। अब आपने कभी सुना है कि भाई मुर्गा और भैंसा लड़ रहा था? ऐसी तो हमने बचपन में कोई कहानी सुनी नहीं, तो मनगढ़ंत कहानी है, फॉल्स स्टोरी है। अगर कोई सुनाए तो यकीन मत करना। ठीक है। अगला है कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम डोर। इसका मतलब होता है टू अवॉइड स्टारवेशन। तो वोल्फ को जनरली क्या हम हिंदी में सोचते हैं, क्या सोचते हैं? भूखा भेड़िया। भेड़िया हमेशा भूखा ही रहता है, तो अगर वो डोर पे, तो इसका मतलब क्या है? भूखा है, तो हमें अवॉइड करना है स्टारवेशन को। ठीक है। और अगर आगे टू कीप वोल्फ एट द डोर, तो हम खुद कह रहे हैं टू कॉल स्टारवेशन, हम भूखमरी को खुद न्योता दे रहे हैं। तो ये दो है, इनको आप पक्का याद कर लेना, ये आते रहते हैं एग्ज़ाम में। उससे अगला है डॉग इन द मेंजर। ये मीन्स ऐसा व्यक्ति है कि मतलब अगर उसको ब्राइब नहीं मिल रही ना, तो दूसरों को भी नहीं लेने देगा। ये इसका मतलब होता है प्रॉपर। अगर उसको रिश्वत नहीं मिल रही तो वो दूसरों को भी नहीं लेने देगा। नेक्स्ट है वॉल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग। ये तो सब आपने सुना ही होगा, भेड़ की खाल में भेड़िया, कि प्रिटेंड करना मैं इनोसेंट हूँ जबकि पता सबको है कि वो क्या है क्या नहीं। ठीक है ना। और लास्ट हमारा डार्कोनियन लॉ। ये थोड़ा सा कर लेता हूँ इसको। लास्ट हमारा डार्कोनियन लॉ। इसका मतलब होता है बहुत ही कठोर कानून, सीवियर लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने करे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना तो ले लेना, नहीं तो मैंने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डाल रखे हैं सारे, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। और बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।